अभी मीडिया चैनल्स इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ की टेम्पलेट्स ही बना रहे थे कि माहौल बदलने लगा और आवाज़ें लगी कि ये पहली वाली खबर अभी रोक दो क्योंकि चौधरी साहब फिर गिरफ्तार हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। परवेज़ इलाही की एक बार फिर ड्रामाई गिरफ्तारी हुई जो आपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर भी देख लिया है, सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल है। एग्जैक्ट वो कितनी बार रिहा होने के बाद गिरफ्तार हुए ये अब मुझे खुद भी भूल गया, लेकिन आज की उनकी 5 मिनट की रिहाई थी और इस 5 मिनट की रिहाई के लिए जो अदालती फैसला था उसमें लिखी गई एक लाइन ने पूरा खेल बदल दिया। ये कौन सी लाइन थी और क्या लिखा गया था उसमें, ये भी आपको बताना है। आज बैक वक्त 2 बड़ी अदालतों में केस था, कोई छोटी मोटी कोई लोअर कोर्ट्स में भी नहीं, हाई कोर्ट्स, एक लाहौर और दूसरी इस्लामाबाद, दोनों बड़ी अदालतों में उनकी रिहाई का केस था। दोनों अदालतों ने हुक्म दिया, लेकिन इसके बावजूद ये सारा कुछ हुआ। तो अदालतों में क्या प्रोसीडिंग हुई उसकी तफसील भी मैंने आपको बतानी है कुछ ही देर में, लेकिन आज की जो थोड़ी देर पहले की गिरफ्तारी हुई इसकी टाइमलाइन मैंने आपके सामने रखनी है। ये बड़ी दिलचस्प टाइमलाइन है। 6:11 पर आज शाम ये खबर आई कि परवेज़ इलाही पुलिस लाइन से रिहा हो गए हैं और इस बात की तस्दीक उनके जो वकील थे सरदार अब्दुल रज़ाक उन्होंने की, जिनकी गाड़ी में बैठकर वो पुलिस लाइन से रवाना हुए। अब्दुल रज़ाक साहब ने एक वीडियो भी बनाई और दिखाया कि परवेज़ इलाही साथ हैं और चौधरी साहब को लेके हम रवाना हो रहे हैं, और वो फुटेज उन्होंने मीडिया को भी जारी कर दी। और इसी दौरान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी एक लाइन की प्रेस रिलीज जारी होती है जो कि मीडिया को भेजी गई कि परवेज़ इलाही को अदालत के हुक्म पर रवाना कर दिया गया है। तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस। अभी मीडिया चैनल्स इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ की टेम्पलेट्स ही बना रहे थे कि माहौल बदलने लगा और आवाज़ें लगी कि ये पहली वाली खबर अभी रोक दो क्योंकि चौधरी साहब फिर गिरफ्तार हो गए। और अगले ही लम्हे 6:30 के आसपास इस्लामाबाद पुलिस ने एक ताज़ा बयान जारी कर दिया कि परवेज़ इलाही को थाना CTD ने मुकदमा नंबर फलां में गिरफ्तार कर लिया है। इस बार अलग ये था कि उन्हें बाजुओं से या टांगों से पकड़ के वो जो डंडा डोली वाला कॉन्सेप्ट है उस तरह से नहीं गिरफ्तार किया गया, बल्कि जो पुलिस एहलकार वहाँ पर थे उसमें से एक शख्स ने गाड़ी में बैठे ड्राइवर को उतारा और वो उनकी जगह पर बैठ गया और परवेज़ इलाही को वो खुद ड्राइव करते हुए ले गए जिधर भी लेके जाना था, थाना CTD या वॉटएवर। और जो वकील साहब अपनी गाड़ी में परवेज़ इलाही को लेके जा रहे थे वो परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी पर तो परेशान थे ही, लेकिन उन्हें इस बात की परेशानी अब अलग से लग गई है कि पुलिस उनको उनकी गाड़ी नहीं दे रही। उनका भी ताज़ा बयान सामने आया अब्दुल रज़ाक साहब का। वो कह रहे हैं कि जब हम पुलिस लाइन के गेट पर पहुंचे तो परवेज़ इलाही मेरी गाड़ी में थे, पुलिस हुकाम अब मेरी गाड़ी भी वापस नहीं कर रहे। खैर ये तो मामूल की और ज़ाब्ते की कार्रवाई होगी तो गाड़ी तो उन्हें जल्द मिल जाएगी, लेकिन परवेज़ इलाही वापस उन्हें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसमें थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। जिस मुकदमे में परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किया गया है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस के हवाले से बताया गया है और परवेज़ इलाही का उसमें क्या किरदार हो सकता है इस बात का तयन तो फिर अदालत के अंदर ही जाके होगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये भी एक कमज़ोर केस है क्योंकि पूरा मीडिया जुडिशल कॉम्प्लेक्स की कार्रवाई को कवर करता रहा है। मैं खुद भी वहाँ पे जाता रहा हूँ तो कभी देखा नहीं कि इमरान खान की पेशी के मौके पर परवेज़ इलाही वहाँ पे पहुँचे हों या उनका कोई नुमाइंदा ही वहाँ पे पहुँचा, बल्कि वो इस किस्म की चीज़ों से ज़रा गुरेज ही किया करते थे तो वो PTI का हिस्सा बन चुके, लेकिन वो इस तरह इमरान खान की पेशियों पे नहीं आते थे। तो खैर ये अब जाके मामला अदालत में सेटल होना है। अब आते हैं असल सवाल की तरफ कि परवेज़ इलाही अदालती अहकामात के बावजूद क्यों गिरफ़्तार हुए। एक तो लाहौर हाई कोर्ट का, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना, 2 अदालतों ने बैक वक्त ये फ़ैसला दिया केस सुन के कि इन्हें रिहा किया जाए, लेकिन नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में आज जो ताज़ा कार्रवाई हुई वो मैं अगले हिस्से में आपको बताऊंगा। आज फिर कुछ तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए हैं उन्होंने। चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी एक तरह से उन्होंने सख्त हिदायत दी हैं, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले थोड़ी सी बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कर लेते हैं जिसके बाद ये सारा कुछ हुआ। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इस केस की आज सुबह समाअत हुई तो अदालत ने बड़े वाज़ेह अंदाज में परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जो MPO का ऑर्डर था उसको मुअत्तल कर दिया और कहा कि जनाब ये ऑर्डर कोई गैर कानूनी है और इसलिए इनकी रिहाई का हम हुक्म देते हैं। बाद में उन्होंने एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। इस हुक्मनामे में 5 पॉइंट्स बहुत ही अहम हैं और 6ठा पॉइंट उससे भी ज़्यादा अहम है। 5 पॉइंट्स मैं पहले आपको बता देता हूँ। अदालत ने अपने फ़ैसले में लिखा कि परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो हुक्म था वो मुअत्तल किया जाता है क्योंकि बादिन नज़र में उनकी MPO के तहत नज़रबंदी का ऑर्डर खिलाफ कानून है।
फिर ये भी कहा कि बाद नज़र में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की भी खिलाफ वर्जी है। ये भी लिखा कि बज़ाहिर परवेज़ लाई को गिरफ्तार करने वाले अफसरान और अहलकारों ने तौहीन अदालत की है। और फिर ये भी लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट में इस अमल के ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई शुरू हो चुकी है और आईजी इस्लामाबाद और दीगर जो ज़िम्मेदारान हैं उनको लाहौर हाई कोर्ट पहले ही तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर चुके हैं। इसलिए परवेज़ लाई को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर अब फैसले में वो लाइन लिखी गई जिसका फ़ायदा उठाते हुए परवेज़ लाई साहब को फिर गिरफ़्तार कर लिया गया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि अगर परवेज़ लाई किसी और केस में मतलूब नहीं है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। अब ये वाली जो लाइन है कि रिलीज़ कर दिया जाए अगर किसी वो और केस में मतलूब नहीं है, ये एक रूटीन प्रैक्टिस है। अदालत तकरीबन हर ऑर्डर के एंड पे जिसमें किसी मुलज़म को रिलीज़ करना हो, रिहा करना हो, उसके एंड पे ये वाली लाइन अमूमन लिख दी जाती है कि अगर किसी और केस में मतलूब नहीं है तो रिहा कर दें। ये अगर वाला जो मामला है ये पुलिस के लिए नए मुकदमे में गिरफ्तारी का एक तरह से ग्रीन सिग्नल बन गया और उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या लाहौर हाई कोर्ट का वो ऑर्डर जो वो पहले दे चुके थे, जो कि इन फील्ड है, अभी तक उस ऑर्डर को ना किसी हायर कोर्ट ने मुअत्तल किया, ना सस्पेंड किया, ना किसी और कोर्ट में वो चैलेंज हुआ, वो इन फील्ड है अभी भी कि किसी भी नए या पुराने मुकदमे में कोई भी अथॉरिटी, नैब हो, FIA हो, पुलिस हो, कोई अथॉरिटी गिरफ्तार नहीं करेगी, उसका क्या बना? वो हुक्मनामा तो अभी भी अपनी जगह पे बरकरार है, इन फील्ड है। तो क्या ये जो आज गिरफ्तारी हुई है ये भी लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है? इसका जवाब तो खैर कानूनी माहिर दे सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो वो उन्होंने कहा कि जनाब इस मुकदमे में मतलूब है तो हम गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तो आ चुका था, तो कानूनी माहिरीन इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। अब आ जाएं लाहौर हाई कोर्ट की आज की ताज़ा कार्रवाई के हवाले से, क्योंकि वहाँ आज परवेज़ लाई को पेश किया जाना था, क्योंकि अदालत ने DPO अटक और RPO रावलपिंडी से ये कहा था कि वो परवेज़ लाई को आज पेश करें। गुज़िश्ता रोज़ आपको पता है जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने ये ऑर्डर दिया था डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक को कि वो बाजियाब कराएं परवेज़ लाई को और मेरी अदालत में पेश करें, और IG इस्लामाबाद को उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया था। लेकिन फिर पता चला कि रात गए उनका बेंच तब्दील हो गया है, तो वो अब केस की समाअत नहीं करेंगे। तो जस्टिस अमजद रफ़ीक के बाद जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ हैं कोई, उन्होंने आज इस केस की समाअत की। तो जब समाअत शुरू हुई तो सेशन जज अटक और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल तो अदालत में पहुंच गए, लेकिन परवेज़ लाई को वो नहीं लेके आए और उन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया कि जब हम जेल में गए तो परवेज़ लाई तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो अदालत ने सरकारी वकील से पूछा तो सरकारी वकील ने बताया कि कल दोपहर परवेज़ लाई की तबीयत कुछ नासाज हुई थी, तो उन्हें हस्पताल में चेकअप के लिए लेके गए, तो उसके बाद फिर उन्हें वापस अटक जेल नहीं मुंतकिल किया, इस्लामाबाद की पुलिस लाइन ले गए थे। इस पर अदालत ने कहा कि CPO और DPO को क्यों ना हम तौहीन अदालत की कार्रवाई में शामिल करें या उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई अमल में लाई जाए, और साथ ही उन्होंने ये इनिशिएट भी कर दिया और DPO अटक और CPO रावलपिंडी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया कि जब आपको कहा था कि इसको लेके मुलज़िम को हमारे सामने पेश हों तो आप क्यों नहीं आए। तो जस्टिस मिर्ज़ा वकास ने कहा कि कमिश्नर इस्लामाबाद को भी हुक्म दे रहा हूँ कि वो परवेज़ लाई को कल हर सूरत पेश करें। वैसे भी IG इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का मामला इनिशिएट हो चुका है, वो अदालत के सामने पहले से ही है। अगर चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद ने भी अदालत के हुक्म की तामील नहीं की तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। तो चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद कल परवेज़ लाई को लेके मेरी अदालत में पेश हों। अब कल परवेज़ लाई को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी पेश किया जाना है, इसलिए पुलिस हुकाम के पास अब एक माकूल रीज़न है कि वो लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ लाई को पेश नहीं करें। और अगर कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने परवेज़ लाई का जिस्मानी रिमांड दे दिया तो इसका मतलब है कि वो मज़ीद कुछ दिन भी जेल में गुजार सकते हैं। जिस्मानी रिमांड देना तो अदालत का इख्तियार है। तो वो आज जो मुकदमा सामने आया है, जो FIR सामने आई है जिसमें गिरफ़्तारी हुई है, उसमें हर सूरत कल उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में तो पेश करना है। अब दो सूरतें हो सकती हैं, या तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज कह दें कि जनाब ये केस बनता ही नहीं है तो मैं जिस्मानी रिमांड नहीं दे रहा और वो जुडिशल रिमांड पे भेज दें।
मुलजिम को जेल में और फिर सारा असर नो ज़मानत का सारा सिलसिला शुरू हो, या फिर वो पुलिस की कस्टडी में दोबारा से दे सकते हैं कुछ दिनों के लिए। तो ये इस वक्त की सारी सिचुएशन है, ये एक खिचड़ी सी बनी हुई है। तो ये जो भी मनाज़र हमने टीवी पर देखे और जो अदालती अहकामात को काउंटर करने के लिए जो कानूनी तरीके तलाश किए जा रहे हैं, ये थोड़े से मुझे लगता है कि बेहतर ऑप्शन नहीं है, या इसमें नुकसान हो रहा है। जो एक रिट है किसी भी इदारे की, वो क्वेश्चन हो रही है या वो चैलेंज हो रही है। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिट है या लाहौर हाई कोर्ट की रिट है, वो चैलेंज हो रही है। तो ये सारा कुछ जो है ये बेहतर मोड़ की तरफ नहीं जा रहा। तो इसमें अब देखते हैं कि कब तक ये सारा सिलसिला चलता है। उम्मीद तो रोज़ ही करते हैं कि कुछ हालात बेहतर हों, लेकिन हर रोज़ कोई ऐसा नया कट्टा खुलता है कि लगता है कि पिछले वाला जो था वो बांधना ज़्यादा आसान था, ये वाला जो खुल गया ये ज़्यादा मुश्किल है। एनीवेज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।